दोस्तों, व्हाट्सएप के इस्तेमाल की नई शर्तें 8 फरवरी 2021 से लागू हो रही हैं। इसलिए व्हाट्सएप ने अपने यूजर को नई सेवा शर्तों को लेकर नोटिफिकेशन देना शुरू कर दिया है और अगर कोई यूजर नई शर्तों को स्वीकार नहीं करता है तो 8 फरवरी के बाद कंपनी उसके अकाउंट को बंद कर देगी। व्हाट्सएप ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर आपको व्हाट्सएप इस्तेमाल करना है तो आपको उसकी सेवा शर्तों को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा, वरना आप चाहे तो अपना व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों, यह बात आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। यानी जो चीज़ें आपको प्रत्यक्ष रूप से मुफ्त में मिलती है उसकी कीमत आप अप्रत्यक्ष रूप से चुकाते हैं। डाटा नई दुनिया का तेल है और डाटा माइनिंग आज के ज़माने का सबसे बड़ा बिजनेस और हथियार है। आज जिसके पास जितना अधिक डाटा है वह उतना ही अधिक ताकतवर है। यह तो आपको पता ही होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में फेसबुक का एकाधिकार है। व्हाट्सएप से लेकर इंस्टाग्राम और फेसबुक तक का मालिक एक ही है। आपसे ली गई जानकारियों का इस्तेमाल इतने बड़े स्तर पर होता है जिसका शायद आपको अंदाजा तक नहीं होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर की गई जानकारियों का इस्तेमाल सरकार बनाने से लेकर सरकार गिराने तक में किया जा सकता है। व्हाट्सएप की शर्तों को लेकर आसान भाषा में अभी तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी, लेकिन एप्पल ऐप स्टोर की नई प्राइवेसी के बाद व्हाट्सएप को मजबूरन आम भाषा में बताना पड़ा कि वह यूजर से कौन कौन सी जानकारियां लेता है। एप्पल ऐप स्टोर पर व्हाट्सएप की लिस्टिंग के मुताबिक व्हाट्सएप अपने यूजर से 16 तरह की जानकारियां लेता है, जिसमें डिवाइस आईडी, यूजर आईडी, एडवर्टाइजिंग डाटा, परचेजिंग हिस्टोरी, लोकेशन, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट्स, प्रोडक्ट इंटीग्रेशन, क्रैश डाटा, परफॉर्मेंस डाटा, अदर डायग्नोस्टिक डाटा, पेमेंट इंफॉर्मेशन, कस्टमर सपोर्ट, प्रोडक्ट इंटरेक्शन, अदर्स यूजर कंटेंट। कहने का मतलब फ़ोन के मॉडल समेत पेमेंट तक की सारी जानकारियां शामिल हैं। लेकिन अब बात आती है कि आपसे ली गई जानकारियों का व्हाट्सएप करेगा क्या। तो आपको बता दें कि कोई भी कंपनी आपसे 2 तरीके से डाटा लेती है और ये 2 तरीके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हैं। जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको किस के लिए हाँ करते हैं। जब भी आप कोई ऐप या सॉफ्टवेयर को फ़ोन या कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो उसकी सेवा शर्तों को बिना पढ़े स्वीकार कर लेते हैं। आमतौर पर कोई कंपनी सीधे तौर पर यह नहीं कहती कि वह आपके डाटा का इस्तेमाल अपने बिजनेस के लिए करेगी और किसी अन्य कंपनी के साथ शेयर करेगी। लेकिन व्हाट्सएप की नई सेवा शर्तों में यह साफ तौर पर लिखा गया है कि वह आपके डाटा को फेसबुक और उनकी अन्य कंपनियों के साथ शेयर करेगा। मतलब यह कि व्हाट्सएप पर आप किससे बात कर रहे हैं, कौन सा लिंक शेयर कर रहे हैं, किस ग्रुप में ज़्यादा मैसेज कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ लोकेशन शेयर कर रहे हैं, इन सभी जानकारियों का व्हाट्सएप अपने सर्वर पर स्टोर कर लेगा और फिर इसका इस्तेमाल फेसबुक और इंस्टाग्राम पर विज्ञापन के लिए करेगा। इसके अलावा फेसबुक आपके डाटा को उन कंपनियों के साथ भी शेयर करेगा जो उसके पार्टनर हैं। कहने का मतलब व्हाट्सएप आपके एक एक मैसेज पर बारीकी से नज़र रखेगा, उसे पढ़ेगा, समझेगा और एक फाइल तैयार करेगा। जबकि व्हाट्सएप हमेशा से कहता आ रहा है कि उसका ऐप पूरी तरह से एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, यानी आपके मैसेज की जानकारी सिर्फ आपके और प्राप्त करने वाले के पास रहती है। मतलब नई शर्तों के मुताबिक व्हाट्सएप अब एंड टू एंड इंक्रिप्टेड नहीं रह जाएगा। कंपनी आपके मैसेज देखेगी और उसे अपने सर्वर पर स्टोर करेगी। आप किससे सबसे ज़्यादा चैट करते हैं, किस ग्रुप में सबसे ज़्यादा मैसेज करते हैं, कौन से प्रोडक्ट की फ़ोटो शेयर करते हैं, आपकी लोकेशन क्या है, ऐसी सभी जानकारी व्हाट्सएप के पास होगी। व्हाट्सएप की नई शर्तों के लागू होने के बाद व्हाट्सएप आपकी चैटिंग पर नज़र रखेगा और आपके मैसेज के आधार पर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर विज्ञापन दिखाए जाएंगे। इसे एक उदाहरण से समझे तो मान लीजिए कि आप अपने दोस्त के साथ फ्लिपकार्ट पर बिक रहे किसी प्रोडक्ट का लिंक शेयर करते हैं तो व्हाट्सएप आपके इस मैसेज के आधार पर आपको और आपके दोस्त को उस प्रोडक्ट का विज्ञापन फेसबुक और इंस्टाग्राम पर दिखाएगा। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि आपके व्हाट्सएप डाटा का इस्तेमाल फेसबुक अपने बिजनेस फायदे के लिए करेगा और इसे आप रोक नहीं सकते। अगर आपको रोकना है तो आपको अपने व्हाट्सएप अकाउंट को डिलीट करना होगा। अब बात आती है, क्या डाटा प्रोटेक्शन को लेकर भारत में कानून है? तो जवाब है जी हाँ। यूजर डाटा प्रोटेक्शन को लेकर भारत में कानून तो है, लेकिन वह हाथी के दांत के जैसा है। यानी इस कानून के तहत किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता और ना ही उसे सजा हो सकती है। ऐसे में कंपनियों पर डाटा प्रोटेक्शन को लेकर भारत में किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, जबकि अमेरिका और यूरोप जैसे देश में यूजर डाटा प्रोटेक्शन को लेकर
सजा और भारी भरकम जुर्माने तक का प्रावधान है। अमेरिका जैसे देश ने इन टेक कंपनियों पर डाटा को लेकर दबाव बनाना भी शुरू कर दिया है। भारत में डाटा प्रोटेक्शन को लेकर जो कानून है उसमें देश के अंदर सर्वर लगाने से ज्यादा कुछ नहीं है। अब सरकार के लिए यह जरूरी है कि वह कठोर डाटा प्रोटेक्शन कानून लाए ताकि यूजर को अपने डाटा को लेकर निश्चित रहे और उसके मन में कोई भय न रहे। तो देखते हैं क्या होता है 8 फरवरी तक। अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंकिंग यू विथ योर बेस्ट रिगार्ड।